हेलो टू ऑल। तो आज की इस हम वीडियो में देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनाटमी का रेडियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, रेडियोग्राफर का जो क्वेश्चन पेपर में जो एनाटमी का पार्ट आता है उसमें वो जॉइंट ज़रूर पूछ लेता है। वो एग्जांपल दे देता है कि ये जॉइंट कौन से टाइप का है, या फिर इस टाइप के जॉइंट का एग्जांपल इनमें से कौन सा है। तो इस वीडियो का पर्पस है आप एक क्विक गो थ्रू देगा ये आपको क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स का। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको एस्पायरेंट्स के कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं रेडियोग्राफर के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, वो एस्पायरेंट्स का कोर्स बिल्कुल बाय कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट 7 डेज़ के लिए आपके पास बिल्कुल फ्री रहेगा। ठीक है, एंड आफ्टर 7 डेज़ भी इसकी प्राइस है ओनली 399, जिसके ऊपर आप ऑफ लगाते हो 5% ऑफ मिलेगा आपको अगर आप कोड लगाते हो रेडिएशन। नीचे लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें इस कोर्स को एक्सप्लोर करना, दैट विल बी द बेस्ट एंड बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, कि जो जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन है वो कौन कौन से हो जाते हैं। फिर आगे हम उसको फर्दर डिवाइड करेंगे और उसके सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखेंगे हम स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट होता है। स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, ये तो क्या है जॉइंट का स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन जॉइंट्स आर ऑफ 3 टाइप: फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल। नाउ नेक्स्ट इज फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉइंट्स, दैट इज सिनऑर्थ्रोसिस, एम्फिऑर्थ्रोसिस एंड डायऑर्थ्रोसिस। किस में क्या होता है ये भी हम बाद में देखेंगे। पहले अभी हम सिर्फ नाम देख रहे हैं कि भाई कौन कौन सा हो गया। सबसे पहले हो गया स्ट्रक्चर, फिर हो गया फंक्शनल। स्ट्रक्चरल की 3 फाइब्रस, कार्टिलेजिनस, साइनोवियल। फंक्शनल की 3 सिनआर्थ्रोसिस, एम्फिऑर्थ्रोसिस एंड डायऑर्थ्रोसिस। नेक्स्ट है अपना क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो कि किस पे बेस्ड है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स। तो ये कौन कौन से हो जाता है: सिंपल जॉइंट, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 टाइप के क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स, ऑन स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन। नाउ वी विल स्टार्ट विथ स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। तो स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन में हमने देखा 3 टाइप के जॉइंट्स हैं: फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे फाइब्रस को, मतलब उसके एग्जांपल्स देख लेंगे मेनली हम, और बाकी मैं आपको बोल के पूरा समझा दूंगी। ठीक है, स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन। तो स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन में भी सबसे पहला हम देखने वाले हैं फाइब्रस। फाइब्रस के अंदर हम देखेंगे फाइब्रस कौन से होते हैं। फाइब्रस जिसके अंदर जो बोन्स हैं वो जॉइंट हो रहे हैं। कैसे? बोन्स जॉइंट बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, which is consisting mainly of collagen, mainly of collagen। तो कौन कौन से एग्जांपल हो जाते हैं इसके? फ्यूचर्स, गोम्फोसिस,
एंड सिंडेस्मोसिस। एग्जाम्पल अच्छा, ये फाइब्रस के अंदर भी सब टाइप्स है ना, अब हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, ये तीनों क्या है, फाइब्रस के भी सब टाइप्स है। भाई फाइब्रस क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट हो गया, फाइब्रस में आ गए स्यूचर्स, गोम्फोसिस, सिंडेस्मोसिस। अब जो स्यूचर्स है वो कौन से हो गए, स्यूचर्स जो कि आपको बिटवीन बोन्स ऑफ स्कल्स मिलेंगे। ठीक है, मतलब कि स्कल की बोन्स के बीच में जो जॉइंट है उसको हम क्या बोल देते हैं, स्यूचर, विच इज़ अ टाइप ऑफ फाइब्रस जॉइंट। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंडेस्मोसिस। तो सिंडेस्मोसिस कौन सा होता है, जहाँ पे दो एडजेसेंट बोन एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है बाय अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो सिंडेस्मोसिस का एग्जांपल हो जाता है इंटरओशियस रेडियो अल्नर जॉइंट एंड इंटरओशियस टिबियोफिब्युलर जॉइंट। होता क्या है, ये फिर से मैं बोल देती हूँ, जिसमें दो एडजेसेंट बोन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं बाय अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ कनेक्टेड टिश्यू। नेक्स्ट है हमारा गोम्फोसिस। तो गोम्फोसिस क्या हो जाता है, टिथ जो सॉकेट में फिक्स्ड है। ठीक है, फिक्सेशन ऑफ टिथ इन सॉकेट ऑफ मैक्सिला और मैंडिबल। ठीक है, तो ये तो कौन से हो गए हमारे फाइब्रस टाइप ऑफ जॉइंट। अब नेक्स्ट हम देख लेंगे कौन सा, कार्टिलेजिनस। तो कार्टिलेजिनस की अगर मैं बात करूँ तो कार्टिलेजिनस में हो जाते हैं प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है, कार्टिलेजिनस जॉइंट नाम से ही पता पड़ रहा है, जिसके अंदर जो बोन्स है वो कैसे जुड़ी हुई है, बोन्स आर जॉइंट बाय कार्टिलेज। तो प्राइमरी कार्टिलेज, एक तो जाता है प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट और एक होता है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। प्राइमरी के अंदर क्या हो जाता है, जो बोन फॉर्मिंग जॉइंट्स है विच आर कनेक्टेड बाय अ प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, विच इज कनेक्टेड बाय अ प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। सेकेंडरी के अंदर, सेकेंडरी की अगर मैं बात करूँ तो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट के अंदर क्या हो जाता है, जो जो आर्टिकुलर सर्फेसेज है बोन की, फॉर्मिंग द जॉइंट्स आर कवर्ड बाय द थिन प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। मतलब कवरिंग तो किसकी हो गई, थिन प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, एक्सिस, और जो कनेक्ट होंगे किससे, कनेक्टेड बाय डिस्क, ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज। कनेक्टेड बाय डिस्क ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज। तो अब दोनों के हम एग्जांपल देख लेते हैं। प्राइमरी का एग्जांपल हो जाएगा जॉइंट बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस ऑफ ग्रोइंग लॉन्ग बोन। जॉइंट बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस ऑफ ग्रोइंग लॉन्ग बोन। ठीक है, और अगर हम बात एग्जांपल देखेंगे सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट का, तो कौन कौन से हो जाएंगे, सिम्फाइसिस प्यूबिस, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका, प्राइमरी का भी, जॉइंट बिटवीन फर्स्ट रिब एंड मैनुब्रियम ऑफ स्टर्नम। फर्स्ट रिब एंड मैनुब्रियम ऑफ स्टर्नम। ठीक है, तो हो गए इसके एग्जांपल हमारे पास, प्राइमरी कार्टिलेजिनस के दो एग्जांपल और सेकेंडरी के दो एग्जांपल। प्राइमरी के हो गए एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन के बीच का जॉइंट, जॉइंट बिटवीन फर्स्ट रिब एंड मैनुब्रियम ऑफ स्टर्नम। और सेकेंडरी का हो गया सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कार्टिलेजिनस जॉइंट। नेक्स्ट हम देखेंगे साइनोवियल जॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है हमारा, साइनोवियल जॉइंट्स। इसके अंदर क्या होता है, दिस जॉइंट पजेज अ कैविटी, इस जॉइंट में कैविटी प्रेजेंट होती है और जो आर्टिकुलर एंड है बोन्स का वो जॉइंट बनाती है फाइब्रस
कैप्सूल के अंदर विच आर एनक्लोज इन अ फाइब्रस कैप्सूल। ये दोनों जो सेपरेटेड होते हैं बाय अ नैरो कैविटी जिसको हम आर्टिकुलर कैविटी कहते हैं, और उस आर्टिकुलर कैविटी के अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड। तो साइनोवियल जॉइंट के सबसे पहले हम टाइप देखेंगे। तो देन दिस फर्स्ट इज प्लेन जॉइंट। ठीक है, प्लेन जॉइंट का मतलब क्या हो जाता है कि ये ग्लाइडिंग मूवमेंट परमिट करेंगे वेरियस डायरेक्शन में। तो प्लेन जॉइंट का हम एग्जांपल देख लेंगे, इंटरकार्पल एंड इंटरटार्सल जॉइंट। नेक्स्ट जो टाइप है वो कौन सा हो जाता है हमारा, साइनोवियल जॉइंट का जो नेक्स्ट टाइप है वो है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट का क्या हो जाएंगे एग्जांपल, हिंज जॉइंट के एग्जांपल हो जाएंगे हमारे एल्बो का जॉइंट, नी जॉइंट, इंटरफेलेंजियल एंड एंकल जॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट का एग्जांपल हो जाएगा, ये जॉइंट पूछे हुए हैं मेनली साइनोवियल जॉइंट के एग्जांपल पूछते हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एक बता पाऊँ इसके एग्जांपल जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। मोस्टली ये जो मैं दो बताऊँगी सबके वही एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट करके फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो पाइवोट जॉइंट का एग्जांपल हो जाएगा जॉइंट बिटवीन प्रॉक्सिमल एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना, और एक वो जो कि मेनली आई जाता है that is atlantoaxial joint। ठीक है, atlantoaxial joint is also a type of pivot joint, atlantoaxial joint। नेक्स्ट है हमारा कॉन्डाइलर जॉइंट। कॉन्डाइलर जॉइंट का एग्जांपल हो जाएगा राइट एंड लेफ्ट टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। नेक्स्ट है एलिप्सॉइड जॉइंट। एलिप्सॉइड जॉइंट के एग्जांपल हो जाएंगे रिस्ट जॉइंट, एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट, मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट एंड मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट। ठीक है, इसके तो हमने 4 एग्जांपल देख लिए हैं। एलिप्सॉइड जॉइंट के कौन, रिस्ट जॉइंट, एटलेंटो ऑसिपिटल, मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट और मेटाटार्सो जॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो होता है साइनोवियल जॉइंट का सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट में कौन, अच्छा ये भी देख लो, कॉनकेवो कॉन्वेक्स जैसे शेप हो जाती है, सैडल शेप्ड होते हैं। सैडल शेप मतलब कॉनकेवो कॉन्वेक्स शेप। ठीक है, एग्जांपल क्या हो जाएंगे इसके, जॉइंट बिटवीन ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या हो जाएगी, कार्पल बोन। ठीक है, जॉइंट बिटवीन ट्रेपेजियम या फिर जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल बोन ऑफ थंब। ये कौन से टाइप का जॉइंट हो जाएगा, सैडल जॉइंट। इसके अलावा एक और एग्जांपल क्या हो जाएगा सैडल जॉइंट का, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ सैडल जॉइंट, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। नेक्स्ट और लास्ट देखेंगे हम साइनोवियल जॉइंट का, दैट इज़ बोल एंड सॉकेट जॉइंट। बोल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल हो जाएगा हिप और शोल्डर जॉइंट। ठीक है, हिप एंड शोल्डर जॉइंट। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। फाइब्रस में हमने देख लिए स्यूचर्स, गोम्फोसिस एंड सिंडेस्मोसिस। फिर हम गए नेक्स्ट कार्टिलेजिनस पे, प्राइमरी कार्टिलेजस, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस के देख लिए। उसके बाद हम गए साइनोवियल जॉइंट पे। साइनोवियल जॉइंट में हमने प्लेन जॉइंट के एग्जांपल देख लिए, हमने प्लेन के बाद हिंज जॉइंट के देख लिए, पाइवोट जॉइंट, कॉन्डाइलर, एलिप्सॉइड, सैडल एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट देख लिए, 2 टाइप ऑफ कार्टिलेजिनस एंड 3 फाइब्रस जॉइंट। तो इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन यहाँ पूरा होता है। तो नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। ठीक है,
फंक्शनल क्लासिफिकेशन। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन के हमने नाम तो देख लिए थे। सिनैर्थ्रोसिस, तो इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ मूवमेंट, मतलब कि कौन सा जॉइंट कितना मूवेबल है, तो उस अकॉर्डिंग इस फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। सिनॉर्थ्रोसिस, एम्फिऑर्थ्रोसिस एंड डायऑर्थ्रोसिस। तो सिनआर्थ्रोसिस में क्या हो जाता है, लिटिल, मतलब या तो बहुत ही कम या फिर बिल्कुल ही नहीं, या तो बहुत ही कम या फिर बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं होगा, लिटिल और नो मोबिलिटी। एम्फिऑर्थ्रोसिस में हो जाता है स्लाइटली मूवेबल, मतलब स्लाइटली मोबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है डायऑर्थ्रोसिस। डायऑर्थ्रोसिस में वैरायटी ऑफ मूवमेंट, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट पॉसिबल है। ठीक है, वैरायटी ऑफ मूवमेंट पॉसिबल है, मतलब प्लेन जॉइंट ग्लाइडिंग मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, हिंज जॉइंट अलग मूवमेंट कर रहा है, तो इस तरीके से वैरायटी ऑफ मूवमेंट पॉसिबल है। तो एग्जांपल्स देख लेंगे अब हम सबके कि भाई सिनॉर्थ्रोसिस में कौन सा हो जाएगा, मोस्ट फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, जो मोस्ट फाइब्रस जॉइंट है वो कैसे होते हैं, सिनॉर्थ्रोसिस, जैसे कि फ्यूचर्स है बिटवीन बोन्स ऑफ स्कल, तो वो मूवेबल नहीं है ना। नेक्स्ट है एम्फिऑर्थ्रोसिस, जो कि स्लाइटली मूवेबल है। स्लाइटली मूवेबल जैसे हो गए हमारे कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, तो इसमें हो जाएगा कार्टिलेजिनस जॉइंट हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल। डायऑर्थ्रोसिस के एग्जाम्पल हो जाएंगे विच अलाउ वेरिएबल डिग्री ऑफ मूवमेंट, तो दैट इज साइनोवियल जॉइंट हो जाएगा इसके एग्जाम्पल, जिसमें हमने 7 टाइप ऑफ जॉइंट पढ़े हैं फर्दर। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन था वो कौन सा था, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स। और इसमें हमने कौन कौन से टाइप देखे, सिंपल जॉइंट, कंपाउंड जॉइंट एंड कॉम्प्लेक्स जॉइंट। कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल जॉइंट में क्या हो जाएगा, सिंपल जॉइंट जिसके अंदर 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस से मिलके जो जॉइंट बना हुआ है, दैट इज सिंपल जॉइंट। जिसके अंदर 3 और मोर आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, 3 और मोर आर्टिकुलेटिंग सरफेस, दैट्स अ कंपाउंड जॉइंट। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स में हो जाएंगे 3 और मोर आर्टिकुलेटिंग सरफेस। ठीक है, 3 और मोर आर्टिकुलेटिंग सरफेस है। इसके अलावा और क्या है कॉम्प्लेक्स जॉइंट में, एंड एंड आर्टिकुलर डिस्क और मेनिस्कस। हो सकता है आपने ये वाला नहीं सुना अब तक, बट ये भी टाइप ऑफ जॉइंट है, और मेनिस्कस। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इनके। तो सिंपल जॉइंट का एग्जांपल तो हो जाएगा हमारा शोल्डर या फिर हिप जॉइंट, जिसके अंदर 2 ही आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है, शोल्डर या हिप जॉइंट। 3 और मोर आर्टिकुलेटिंग सरफेस वाले का एग्जांपल हो जाएगा रेडियो कार्पल जॉइंट। और मैं बात करूँ कॉम्प्लेक्स की, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा नी जॉइंट, जिसमें आर्टिकुलर डिस्क भी है और 3 से ज़्यादा आर्टिकुलेटिंग सरफेस भी है। तभी देखना सबसे ज़्यादा जो रेडियोग्राफिक व्यूज़ है वो नी के ही हैं, अलग अलग व्यू में अलग अलग इसके आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस, डिस्क वगैरह हमें विजिबल होती है। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग वो सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, वो भी हमने पूरा देख लिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो बेनिफिशियल रहा हो। ये जो वीडियो है वो आपके MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेनिफिशियल है, और इन प्लस जो थ्योरीटिकल, ठीक है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, बेनिफिशियल है, जो कि जैसे कि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो रहेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली लाइक, कमेंट, share and subscribe the channel. I hope you like the video. Please leave your रिव्यू और फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू। और इसके अलावा जो भी एस्पायरेंट्स का कोर्स बाय करना चाहते हैं वो बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है, तो उस पर क्लिक करिए, ऐप को डाउनलोड करिए और कोर्स को एक्सप्लोर करिए। थैंक यू।